नाज़रीन आदाब, मैं हूँ युसरा और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज़ इंडिया। नाज़रीन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सच्ची और अच्छी खबरें सबसे पहले देख सकें। नाज़रीन, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी साहब। नाज़रीन, आज हम उनसे बात करेंगे, क्या सचिन पायलट की घर वापसी होगी जबकि वो कोर्ट का सहारा ले रहे हैं। इस पर हम कुछ खास बातचीत करेंगे। मुमताज़ साहब, माइनॉरिटी मीडिया सेंटर में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। जी शुक्रिया बानू। मुमताज़ साहब, क्या सचिन पायलट की घर वापसी होने की कोई उम्मीद है जबकि वो कोर्ट का सहारा ले रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि अभी तक कांग्रेस से यही खबर आ रही है कि उसने अपने दरवाजे खोल रखे हैं। सचिन पायलट को बार बार बुलाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि आपको जो भी शिकायत है आप बाहर न कह के आप पार्टी के अंदर प्लेटफॉर्म पे कहें। आपकी अपनी पार्टी है, आप घर वापस आ जाइए। कल सुरजेवाला ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। जहाँ तक कार्रवाई का ताल्लुक़ है, तो जब 4-5 दिन कांग्रेस ने इनको कहा, मीटिंग में बुलाया, दो मीटिंगें हुई, जो कानून साज पार्टी की मीटिंग है, लेकिन उसमें ये नहीं गए, जिसके बाद उनसे नायब वज़ीर आला का ओहदा छीना गया और राजस्थान कांग्रेस सदर का। अब स्पीकर के पास पावर होती है कि वो नोटिस करे और नाअहल करार दे दे। नाअहल इसलिए करार दिया जा रहा है क्योंकि व्हिप जारी की गई थी और सारे एमएलएस को बुलाया गया था, लेकिन कोई एमएलए जो इनके साथ हैं, तकरीबन 19, वो नहीं गए, जिसकी वजह से अब स्पीकर ने नोटिस दिया है। जहाँ तक सचिन पायलट का है, तो बजाय ये कि पार्टी से बातचीत करते, आला कमान से रब्ता करते, अब वो हाई कोर्ट गए हैं, राजस्थान हाई कोर्ट। उसमें शायद एक वजह यही है कि चूँकि व्हिप जो जारी हुई थी कांग्रेस की तरफ से, तो सचिन पायलट का कहना है कि व्हिप जो है उस वक्त जारी हो सकती है कि जब असेंबली चल रही हो, लेकिन घर में मीटिंग के लिए व्हिप कोई जारी नहीं कर सकता, ये कानून नहीं है। तो बहरहाल ये पूरी बहस अब कोर्ट तक पहुंच गई, यानी पहले मीडिया में और मीडिया के बाद अब अदालत में ये मामला पहुंच गया। लेकिन न जाने क्यों कि सचिन पायलट बात कर रहे हैं, कहाँ क्या कमी है, क्या वजह है, कुछ सही से पता नहीं चल पा रहा है। मान लीजिए अगर आपको शिकायत है, तो अगर बार बार आपको बुलाया जा रहा है, तो एक बार तो आप जा कर के बात करेंगे, अपनी शिकायत तो वहाँ रखेंगे। अगर आपको पार्टी से हमदर्दी है, और कल राहुल गांधी ने बहुत मायूसी में एक बात कही कि जिसको पार्टी छोड़ना है वो छोड़ेगा और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नए लोगों को काम मिलेगा। लेकिन फ़र्क तो पड़ता है, पार्टी को झटका तो लगता है, चाहे वो सिंधिया जाएं और चाहे सचिन पायलट जाएं या और जो दूसरे लोग हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि इसमें अगर आला कमान की तरफ से कोई कमी रह जा रही हो तो वो देख लें, और अगर सचिन पायलट के साथ कोई प्रॉब्लम है तो वो भी वो शेयर करें, और ये मसला अदालत की बजाय पार्टी में हल होना चाहिए। जी मुमताज़ साहब, जब पार्टी ने अपने दरवाजे खोल रखे हैं कि सचिन पायलट आएँ और बात करें, तो फिर सचिन पायलट आकर बात क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, मुझे खुद बड़ी हैरत है कि आखिर बार बार जब कांग्रेस ही कह रही कि उनके लिए दरवाजे खुले हुए हैं, वो आएँ और बात करें। न जाने कौन सी ऐसी बात हो गई, और जिस तरीके के दावे कल अशोक गहलोत ने किए, जो राजस्थान के वज़ीर आला हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, कि हमारे पास वो सारे सबूत हैं कि इन्होंने हमारी हुकूमत को के ख़िलाफ़ बगावत की और हुकूमत गिराने की कोशिश की, बल्कि साजिश की पूरी। तो वो सारी चीज़ें, वो सारे सबूत हमारे पास मौजूद हैं। मुझे हैरत है कि आखिर साजिश करने की क्या ज़रूरत थी। आप राजस्थान कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, आप डिप्टी सीएम थे, तो अगर कोई परेशानी थी तो आप शेयर करते। सचिन पायलट कहना है कि मैंने बहुत बार कोशिश की लेकिन हमारी किसी ने बात नहीं सुनी। तो अब जबकि मीटिंग बुलाई गई थी कानून साज पार्टी की, तो उसमें आप जाते और वहाँ सबकी मौजूदगी में अपनी बात कहते। अगर बात न मानी जाती तो मीडिया में आप आ करके अपनी बात को शेयर करते, लेकिन ये सब आपने नहीं किया। तो इसलिए आप सचिन पायलट का ही इसमें वक़ार जो है वो दांव पर लग रहा है। उनकी सियासत ही ख़राब हो रही है, और एक अच्छी खासी सियासत कर रहे थे, उनको बड़ी इज्जत कांग्रेस में थी, जैसा कि हम लोग सब देखते थे, नया चेहरा था। और जैसा कि कांग्रेस ने खुद बताया कि 26 साल की उम्र में सचिन पायलट को संसद बना दिया गया, रुकन पार्लियामेंट। इसके बाद 32 साल की उम्र में उनको मरकज़ी वज़ीर बनाया गया, और इसके बाद उन्हें राजस्थान कांग्रेस की कमान दे दी गई,
और फिर डिप्टी सीएम उनको बना दिया गया। तो कुल 42 साल, यानी इतने कम उम्र में 2004 में सचिन पायलट ने कांग्रेस ज्वाइन की, यानी सियासत में उतरे, और उसके बाद से मुसलसल वो ओहदे पर ही फायद रहे हैं। इसके बावजूद इतनी बड़ी शिकायत क्यों है, तो मुझे बड़ी हैरत है। बहरहाल अब भी मैं समझता हूँ कि कांग्रेस समझेगी, और वो तो डायरेक्ट राहुल गांधी से बात कर सकते हैं। जब प्रियंका गांधी ने बात की तो कम से कम उनको इस चीज़ पे गौर करना चाहिए और एक बार फिर कोशिश करनी चाहिए। जी मुमताज़ साहब, सचिन पायलट को किससे डर हो सकता है, कांग्रेस से या बीजेपी से? देखिए, सचिन पायलट को किससे डर हो सकता है ये तो बेहतर तौर पर सचिन पायलट बता सकते हैं। लेकिन कौन सी बात हो गई, क्या बात हो गई कि कल जैसा कि कांग्रेस के तर्जुमान सुरजेवाला ने कहा कि आप बीजेपी गवर्नमेंट जो हरियाणा की है उसकी मेज़बानी क्यों नहीं ठुकराते, क्यों आप उनको मेज़बानी का मौका दे रहे हैं, क्यों आप उन्हीं होटल में ठहरे हुए हैं कि जहां इससे पहले सिंधिया के एमएलएस ठहरे हुए थे, क्यों आप यरगमाल बने हुए हैं, क्यों आप, अगर आप बीजेपी कह रहे हैं बीजेपी में शामिल नहीं होंगे तो फिर आकर के मीडिया में कहिए और वहां से निकलिए। आपको क्या ज़रूरत पड़ी है कि आप होटल में ठहरे हुए हैं, होटल में कैद हैं आप, हाँ क्यों ऐसा कर रहे हैं, ये एक अहम सवाल है। कौन सा ऐसी बात हो गई, कौन सी ऐसी चीज़ आपको कह दी गई कि आप इतना नाराज़ हो गए? फिर क्या आपको लगता है कि कांग्रेस में आएंगे तो आपको अपोजिशन नहीं मिलेगी? ऐसा हरगिज़ नहीं है। मैंने बहुत सारे ऐसे लीडरान को देखा है कि वो वापस आते हैं। तारिक अनवर इतने सीनियर लीडर हैं, अब कांग्रेस में आए, जबकि सोनिया गांधी के खिलाफ ही उन्होंने बगावत की शरद पवार के साथ और अलग पार्टी में रहे, कद्दावर नेता थे, फिर वो वापस आए हैं, फिर वो अब कांग्रेस में बहाल हुए हैं। इसी तरीके से अरविंदर सिंह लवली देखिए बीजेपी में चले गए थे, फिर वो आ गए, और बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं कि उनकी घर वापसी हुई है और उनको वैसे ही ओहदा मिला है, वैसी इज्जत मिली है। इसलिए सियासत में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। डर के जहाँ तक ताल्लुक़ है तो ये यूसुफ साहब वही बता सकते हैं कि क्योंकि ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई है, और अगर मान लीजिए उन्होंने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी तो उसका भी इजाला हो सकता है। आप बैठ करके बात कर लीजिए और आपको मौके मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी आपको हटा देगी, और कांग्रेस का यूथ, कांग्रेस के और लीडर सचिन पायलट को चाहते हैं, सचिन पायलट को मानते हैं, और इसीलिए ये कोशिश हो रही है कि आप वापस आ जाइए। तो मैं समझता हूँ कि अदालत में जाने से अच्छा है, मैं एक बार यही कहूँगा कि वो पार्टी के फोरम पे जाएं और वहाँ बात करें, और ये जो पूरा बहरान है ये कम से कम ख़त्म हो। क्योंकि देखिए ऐसा है कि आप जब ये सब करते हैं तो बीजेपी को मौका मिलता है। आप बीजेपी पे ब्लेम कर सकते हैं कि वो सब कर रही, लेकिन सवाल ये है कि आपका कैरेक्टर क्या है, आपका किरदार क्या है, आपका रोल क्या है। वो तो आपकी अपोजिशन पार्टी राजस्थान में है, कोई भी पार्टी इक़्तिदार में आना चाहती है, उसके लिए वो सब कुछ करती है, कोई कुछ हद से ज़्यादा करता है। लेकिन हम क्या हैं, हम क्यों मौका देते हैं, हम क्यों मौका दे रहे हैं? तो सबसे पहले तो हमारी जिम्मेदारी बनती है। जब हम बिकने के लिए तैयार होंगे तभी तो कोई ख़रीदेगा। तो इसलिए ये चीज़ें बीजेपी पे ब्लेम से मैं समझता हूँ ज़्यादा ये है कि अपने गिरबान में झांकना चाहिए और अपने आप को देखना चाहिए। जी मुमताज़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी साहब। नाज़रीन, आज हम उनसे बात कर रहे थे, सचिन पायलट ने जो बगावत की है अब वो कोर्ट का सहारा ले रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने दरवाजे खोले हुए हैं कि वो आकर बातचीत कर सकते हैं और दोबारा पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अब ये सवाल उठ रहा है कि आखिर उनको क्या डर है कि वो बात नहीं कर रहे हैं, बीजेपी का डर है या अपनी कांग्रेस पार्टी का ही डर है? इस पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं कि वो क्यों बात नहीं कर रहे हैं। इस पर हमने कुछ खास बातचीत की। तो नाज़रीन, हम भी हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए FMC न्यूज़ इंडिया, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।